एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 17वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक हम पढ़ते हैं। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम को यह आज्ञा देते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए तू चढ़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा कि तू अपने बुढ़ापे की संतान को, अपनी इकलौती संतान को मेरे लिए बलिदान कर, तब वो दुखी नहीं हुआ। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर ये तू क्या कहता है, मैं किसी और चीज को तेरे लिए बलिदान कर देता हूं, ये तो मेरे बुढ़ापे की संतान है, ये तो मेरी बुढ़ापे की संतान है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है, तू इसको मुझसे क्यों लेना चाहता है। जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था, उसे विश्वास था, जैसा कि लेखक भी यहां पर लिखते हैं कि वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उससे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरे वंश कहलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 21वां अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से इसहाक के विषय में प्रतिज्ञा बांधी है कि मैं तेरा वंश तारागण के समान करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो इब्राहिम था उसे उस प्रतिज्ञा पर विश्वास था, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास था जो परमेश्वर ने इस परीक्षा से पहले उससे की थी। इस परीक्षा से, इस परखे जाने से पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को यह प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरे बेटे इसहाक से तेरा वंश तारागण के समान करूंगा। तो उसे विश्वास था, इसलिए वो बिल्कुल निडर था। उसने अपने मन में यह मान लिया था कि परमेश्वर यदि मुझे कुछ कहता है तो इसमें परमेश्वर ही की कुछ योजना होगी, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर ने पहले ही यह प्रतिज्ञा दे दी है कि इसहाक से मैं तेरा जो है वंश चलाऊंगा। तो अभी तो यह बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो कह रहा है वो मुझे करना है। मुझे विश्वास है कि वो उसे मरे हुओं में से भी जिला सकता है। मेरा विश्वास है कि ये इसको परमेश्वर मरने नहीं देगा, या जो भी परमेश्वर ने सोचा होगा, उसने अपने मन में कुछ भी नहीं सोचा होगा, उसने केवल उस प्रतिज्ञा को याद किया होगा जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे की थी। यानी कि उसने प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, अपनी उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी कि मैं इसहाक को तेरा जो है वंश बनाऊंगा, इसी से तेरा वंश तारागण के समान होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में यदि हम विश्वास को अपने परखें तो कैसे परखें? अभी हमसे यह कहा जा रहा है कि तुम अनंत जीवन को पाओगे। हमें यह विश्वास है कि हम यह विश्वास करते हैं कि ये नाशवान शरीर है और ये सभी को मृत्यु आनी है और हम इस मृत्यु के बाद सीधे तौर पे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, अनंत जीवन के लिए हम जी उठेंगे। हमारा यह विश्वास है। तो क्या अगर परमेश्वर हमसे यह कहे कि तुम अपने आप को ऐसी जगह ले जाओ जहां पर तुम्हारे मृत्यु की हानि हो सकती है, तो क्या हम वहां जाएंगे? यदि हमारा विश्वास पक्का है, यदि हमारा विश्वास पक्का है तो हम ये जानते हैं कि ये मृत्यु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है विश्वास, ये है विश्वास। यहां पर जो ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं विश्वास के योद्धाओं के विषय में, लेखक के द्वारा जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो यहां से हमें पता चलता है कि इस तरीके से उन्होंने विश्वास से अपने आप को इस योग्य बनाया कि परमेश्वर ने उनसे अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास के इस योद्धा इब्राहिम के विषय में हमने देखा कि उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना क्योंकि उसका विश्वास था। विश्वास के कारण ही तो उसने इस आज्ञा को मान लिया। अगर उसका विश्वास नहीं होता तो वहां रोता, वहां बिलखता, परमेश्वर के सामने, उसके सामने गिड़गिड़ाता, हे परमेश्वर मुझे ऐसी दुविधा में क्यों डाल रहे हो, ये मेरे बुढ़ापे की संतान है, इसके बलिदान क्यों मांग रहे हो। लेकिन उसका विश्वास था। तो विश्वास के द्वारा ही यहां पर लेखक कहते हैं कि इब्राहिम अपने परखे जाने के समय पे पूरी रीति से वहां पर वो उत्तीर्ण हुआ और वहां पर परमेश्वर ने उसको उस रीति से वापस से उसके पुत्र को बचाया और उसकी जगह हम देखते हैं वहां मेढ़ा आ गया और वहां जो इसहाक है वो बलिदान नहीं होने पाया। आगे हम 20वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पढ़ते हैं। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी।
विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सहारे, अपने लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम यूसुफ और इसहाक के विषय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम विस्तार से इसके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके विस्तार से बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस पूरे वाक्य को जानना चाहते हैं तो आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसके 47वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हम पूरी रीति से हम एक एक वचन का अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक का, तो वहां पर हम ये जान पाएंगे सारे इंसिडेंट क्या हुए थे। तो यहां पर विश्वास के विषय में उदाहरण दिए जा रहे हैं। अभी आप इसको इसी हिसाब से लीजिए, क्योंकि अगर हम यहां एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहां पर इसहाक के और याकूब के विषय में भी देखते हैं कि वहां पर जो है विश्वास के द्वारा ही उन्होंने ये सारी चीजें की कि आगे आने वाले समय में ये सब बातें घटित होंगी। इसीलिए इसहाक ने याकूब को और एसाव को भी आशीष दी, क्योंकि वो विश्वास उसे वहां पर इब्राहिम से मिला था और वही विश्वास उसने अपने पुत्रों को एसाव और याकूब को भी कन्वे किया। और वही विश्वास उसने आशीष देकर यूसुफ के दोनों बेटों को जो उसको 12 गोत्र हुआ करते थे उसमें से 2 गोत्र और ये बढ़ते हैं। इसके विषय में आपको मैं बाद में जरूर से इसको डिफाइन करूंगा। तो वहां पर उन्हें भी आशीष दी, क्योंकि विश्वास था कि आगे चल के इनमें से जो ये 2 पुत्र हैं, इनमें से बड़े जो 2 गोत्र हैं वो इज़राइल की संतान कहलाएंगे, इज़राइल के गोत्रों में वो शामिल किए जाएंगे। 23वें वचन में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो इजरायली थे वो मिस्र में थे और उसके बाद एक ऐसा राजा आता है जो उन्हें पूरी रीति से उनके ऊपर उत्पीड़न करता है, उन्हें गुलामों की तरह बना लेता है। और उसकी ये सोच थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इजरायली अपनी संख्या में बढ़ जाएं और वो मेरे बैरियों के साथ मिलकर के बगावत कर दें और हमारे साथ युद्ध करें। तो वो चाहता था कि जितनी भी इजरायली स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं, तो उसने 2 दाइयों को वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई थी कि जो भी इजरायली स्त्री बच्चे को जन्मे तो बेटों को मार देना, और यानी पुत्रों को तो मार देना लेकिन पुत्रियों को छोड़ देना। लेकिन जो वो दाइयां थी उनके मन में परमेश्वर का जो था भय था और उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी और वो उनको छोड़ दिया करती थी। और इसी कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि मूसा का भी जन्म दूसरे अध्याय निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं मूसा का जन्म होता है और वहां पर जो उसके माता पिता हैं वो उसे छिपाए रखते हैं, 3 महीने तक वो छिपाए रखते हैं। तो इसी बात को लेखक ने लिखा है कि वो उन्हें विश्वास था कि मूसा को कुछ नहीं होगा और वो विश्वास के कारण ही मूसा को छिपाए रखे, 3 महीने तक वो छिपाए रखे। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से नहीं डरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद की जो कहानी है हम वहां पर निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं कि मूसा को उनके माता पिता ने एक जो नील नदी है उसमें बहा दिया। फिर उसके बाद फिरौन की बहन को वो मिले और फिरौन की बहन ने बेटा मान करके उसको गोद ले लिया और उसको वहां पर उनकी परवरिश की। वो सारी बातें आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा के माता पिता के विषय में भी लेखक ने उदाहरण दिया है कि विश्वास के द्वारा ही उन्होंने इस कार्य को किया और उसको वो बचा पाए और वो राजा की आज्ञा से भी ना डरे। 24वें वचन में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो मूसा हैं उन्हें बहुत सारे परमेश्वर की तरफ से रिवीलेशन थे। उस वक्त हम देखते हैं कि वो जानते थे आगे आने वाले समय में परमेश्वर ने उन्हें जरूर से जरूर आगाही दी होगी, हर एक बात की आगाही दी होगी। तो उन्हें विश्वास था और उन्होंने बड़े होकर के फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हम इस बात को निर्गमन में अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मूसा के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि मूसा का जो राजसी वैभव था वो फिरौन यानी मिस्र के राजा की बहन का पुत्र कहलाया जाता था और उसने उसे गोद लेकर के पुत्र के समान उसकी परवरिश की थी। लेकिन मूसा ने
मूसा ने अपने भाइयों के दुख में अपने आप को दुखी होना ज्यादा अच्छा समझा और वो उनके साथ रहा, उनके साथ दुख में। किस लिए? क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर परमेश्वर के विरोध में ये सुख विलास में ले लूंगा तो मैं फिर परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बनने पाऊंगा। उसे परमेश्वर पर विश्वास था, उसका भय था। वो जानता था कि मेरे लिए ये जीवन जो अपने भाइयों के साथ दुख उठाते हुए मैं जीऊंगा, ये बेहतर है उस जीवन से जो कि मैं फिरौन की बेटी बनकर के अपने जीवन को जीऊंगा। तो उसने सयाना होकर के फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। यह उसका विश्वास ही था, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर मसीह शब्द आया है, मसीह शब्द आया है। तो जब हम इसी इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो यहां लेखक लिखते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। तो मेरे प्यारे बहनों, जितने भी ये विश्वास के योद्धा हैं, यहां पर लेखक लिखते हैं, ये सब उस अनंत जीवन की बाट जोने में ही अपने विश्वास के ही दशा में मरे थे। तो यहां मूसा के विषय में हम देखते हैं कि मूसा को भी परमेश्वर ने यह रिवील कराया है, और व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले ही इजरायलियों के बीच में रख दी थी कि तुम्हारी जाति में से ही जो इजरायली हैं उनमें से ही एक ऐसा और नबी और भविष्यवक्ता उठेगा। तो इसके विषय में मूसा ने इस व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय में भविष्यवाणी की थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मूसा है उसने अपने आप को निंदित होना ज्यादा जो है अच्छा समझा कि उसने उस बड़े भंडार का, उस फिरौन के राजा के पैसे का, वहां पर धन दौलत खजाने का उसका कोई लालच नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, वो फल जो अनंत जीवन का फल है, वो फल जो परमेश्वर उसे देने पर था। 27वें वचन में, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया और वह अनदेखे को मानो देखता हुआ डर रहा। मेरे प्यारे बहनों, विश्वास के द्वारा ही उसने मिस्र को छोड़ दिया। मिस्र से वो निकल गया क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके साथ परमेश्वर है। वो उस अनदेखे पर विश्वास करता था, जो अनदेखा विश्वास मैं और आप अनंत जीवन के लिए करते हैं। ये सारे उदाहरण लेखक एक एक करके सभी के विषय में दे रहे हैं, और वो उस अनदेखे को मानो ये देखता हुआ डर रहा। वो ऐसा विश्वास करते हुए वहां से निकला जैसे कि वो जानता है, उसमें दृढ़ होकर के वो वहां से निकला। 28वें वचन में, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठा का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 10वीं विपत्ति जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन पर डाली थी कि उनके पहलौठों को सभी को मृत्यु ने निगल लिया था। और इसके विषय में जब हमने क्रूस की कथा का जब अध्ययन किया था, मैंने आपको फसह के पर्व के विषय में वहां पर डिस्क्राइब किया था कि फसह का पर्व क्या था। और उस वक्त जो मूसा को जैसा परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे बलि चढ़ा करके उनके द्वार पर और खिड़कियों पर ऐसे लहू लगा दिया जाए ताकि जो मृत्यु का दूत होगा वो वहां से गुजर जाए और बाकी जितने भी मिस्री हैं, फिरौन के लोग हैं, उन तक भी वो मृत्यु आए। तो ये विश्वास था। लेखक कह रहे हैं ये उसका विश्वास था कि परमेश्वर की उस बात को मान करके उसने लहू छिड़कने की विधि मानी और अपने पहलौठों को उसने नाश करने वाले इजरायलियों के हाथों, पहलौठों को नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले, यानी कि उस मृत्यु के दूत से बचाया। आगे लिखा है, विश्वास से ही यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिनों तक उसका चक्कर लगा चुके थे, वे गिर पड़ी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें यहां जो हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, ये सारे उदाहरण पुराने नियम में हैं। और जब हम पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो ये सब हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। यहां अगर मैंने एक एक विषय में अगर एक एक नाम का अध्ययन किया तो इससे हमारे पुराने नियम का पूरा अध्ययन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहां पर नाम यहां लेखक ने दिए हैं विश्वास के उदाहरण के लिए। और हम यरीहो की शहरपनाह को भी हम देखते हैं, जो शहरपनाह यरीहो की एक देश की, उसकी शहरपनाह 7 दिन चक्कर लगाने के द्वारा इजरायलियों के केवल प्रार्थना के द्वारा ही वो परमेश्वर के आज्ञा से वो टूट गई थी। और यह विश्वास के द्वारा ही था, 31वें वचन में, विश्वास से
राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहोशू की पुस्तक में हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि उसने कैसे इजरायलियों का साथ दिया था। इजरायली भेद लेने के लिए वहां गए थे और यहां पर जो राहाब है उन्होंने उनका साथ दिया था, उन भेदियों का साथ दिया था और परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बचाया था। तो यह सब विश्वास के द्वारा ही, उसका विश्वास था कि मैं राजा की आज्ञा ना मानूं, परमेश्वर की आज्ञा मानूं, यह उसका विश्वास था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 31वें वचन तक का अध्ययन किया और 32वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।